खत्म हुआ है और 3 दिन के खेल के बाद इंडिया के पास 244 रन की बढ़त है। यानी कि आपने 180 की लीड ली, 64 रन इंडिया के सेकंड इनिंग में बन गए और 13 ओवर में बना दिए, एक आउट जरूर हो गया। 244 की लीड आपके पास हो, 2 दिन का वक्त हो, यार आमतौर पर आप कहते हो टेस्ट मैच जीत रहे हैं, लेकिन बहुत से सवाल हैं, बहुत से कहते हैं ना शक शुबा। अब वो एक एक कर मैं आपके सामने रखता हूं और आप भी बताइए कि क्या इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत रहा है, क्या इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतेगा। इंडिया को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए क्या करना है, कितने रन चाहिए। और बड़ा सवाल पता क्या है जो मुझे सरदर्द दे रहा है, अगर इंडिया के पास बोर्ड पर रन भी हो गए तो उस वक्त में 10 विकेटें कैसे मिलनी है। 10 विकेटों के लिए इंडिया के पास 2 ही बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, या फिर बाकी 3 बॉलर भी उस वक्त आकर मैच जीतने में अपनी भूमिका दिखाएंगे। आप इंग्लैंड की ये सेकंड इनिंग देखें, पहली इनिंग देखें। पहली इनिंग में 84 रन पर आज सुबह 5 आउट हुए थे। मुझे लगा आज तो भाई गए, फॉलो ऑन करा देना इंडिया ने और ये टेस्ट मैच जीत जाना है, लेकिन उसके बाद 303 रन की पार्टनरशिप हुई है, 303 रन की, जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के बीच 303 रन दोस्तों, और उन्होंने मार मार के रन बनाए और ऐसा मारना शुरू किया कि शुभमन गिल ना वहां पर उन्होंने सब कुछ खोल दिया। बॉलिंग जो है वो बिल्कुल नीरस हो गई और पिटाई पे पिटाई चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। फिर इंडिया ने एक कहते हैं ना लास्ट स्ट्रोक ऑफ लक 80 ओवर पे सेकंड न्यू बॉल ले लिया कि आखिरी 5 विकेटें 20 रन में गिर गई। लो जी, इंडिया को 180 की पार्टनरशिप मिल गई, हम बड़े खुश हैं। बड़ा मुझे बताइए, नई बॉल के साथ आकाशदीप और सिराज, सेकंड न्यू बॉल के साथ आकाशदीप और सिराज, लेकिन बीच में क्या होगा। इसीलिए ना 2-3 ऐसी चीजें हैं और आप भी अगर इत्तेफाक रखते तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और बाद में शेयर भी करें। एक तो यह है कि इंडिया 244 रन आगे है, जाहिर तौर पर इंग्लैंड के लिए कल आके आधा घंटा होगा सुबह, अगर इंडिया के 2-3 आउट हो गए तो भाई आप इंग्लैंड की कोशिश रहेगी कि क्या हम इंडिया को 150 में आउट कर सकते हैं, 170 में आउट कर सकते हैं, तब भी इंडिया के पास 350 रन हो जाएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है और जो आप भी देख रहे हैं, इंग्लैंड के पास भी बॉलिंग नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, इंग्लैंड के पास भी बॉलिंग नहीं है। इंडिया ने आज इंटेंट दिखाई है। इंडिया की कोशिश ये रहेगी कि लंच तक अगर वो 105 110 रन भी बनाते हैं तो आप ओवरऑल लीड की मैं बात कर रहा हूं 360 तक पहुंचते हैं, और उसके बाद अगर आपके हाथ में विकेटें हैं ना, फिर तो फैंटा चढ़ेगा, फिर तो आप देखेंगे इंग्लैंड की होगी पिटाई और टी तक इंडिया। फिर अगर आपके हाथ में विकेट आप आउट नहीं होते तो आपकी कोशिश रहेगी 480 490 500 तक, और ये मुमकिन है। अब 500 एक ऐसा आंकड़ा है कि आप चौथी इनिंग में आंख बंद करके किसी को भी दे दो। हाँ, इंग्लैंड है तो आप थोड़ा सोचते हैं कि यार ये पगले हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन आपको मैच जीतना है ना, तो आपको एक और चीज से लड़ाई करनी है, वो है वक्त, वो है बरसात। अब जो चौथा दिन है उसमें हल्की फुल्की बरसात है, मतलब बौछार आई बौछार गई, बौछार आई बौछार गई, मतलब बहुत ज्यादा खेल डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जो 5वां दिन है संडे, उसमें क्या है यार कि ना सेकेंड हाफ ऑफ द डे, मतलब दोपहर के बाद वहां पे हैवी बरसात की फोरकास्ट है, और पता चला आपने 8 आउट कर दिए, 7 आउट कर दिए, बरसात आ गई। फिर आप कहोगे यार क्या हुआ यार, मैच ड्रॉ हो गया। ये मैच ड्रॉ तो नहीं बनता ना, इंडिया का जीतना बनता है। आपने 587 बनाए हो, 84 पे 5 आउट किए हो, उसके बाद कोई आपको कह दे कि ड्रॉ हो गया मैच, यार वो ड्रॉ में ना जीत नहीं दिखती। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के अंदर पहले टेस्ट मैच के अंदर तो टीम इंडिया हार गई, लेकिन पहले टेस्ट मैच के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन टीम की बॉलिंग में दमखम था। हाँ, अगर बॉलिंग में बात की जाए तो कुछ गलतियां थी, मिस फील्डिंग थी जो कि टीम को ले डूबी, लेकिन उसके बावजूद फाइनली रिजल्ट निकाला जाए तो जसप्रीत बुमराह ने अपना काम किया। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग बहुत शानदार थी। अगर बात करते हैं बैटिंग की तो ऋषभ पंत की दोनों इनिंग में बैटिंग शानदार थी। शुभमन गिल की बैटिंग भी देखी जाए ओवरऑल ठीक थी, यशस्वी जायसवाल की हिटिंग भी ठीक थी, केएल राहुल की हिटिंग भी ठीक थी। लेकिन देखा जाए तो स्कोर के लिहाज से टीम इंडिया ने स्कोर कोई कम तो नहीं लगाया, स्कोर बोर्ड पे स्कोर ठीक था, लेकिन स्कोर को डिफेंड करने के लिए जो बॉलर्स थे उन्होंने सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग थी
उसने इतना खास काम नहीं दिखाया। दूसरी तरफ जो मिस फील्डिंग थी उसने डबल का डबल काम पूरा कर दिया। हालांकि बेन डकेट इतना टॉप क्लास खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बेन डकेट की इतनी शानदार बैटिंग, उसके साथ साथ जो रूट की शानदार बैटिंग और क्रेवले की शानदार बैटिंग, इन तीन खिलाड़ियों की बैटिंग की वजह से इंग्लैंड टीम ने बासानी टोटल चेस कर लिया। हालांकि पहली इनिंग के अंदर टीम इंडिया की वाज़ेह बढ़ती थी। पहली इनिंग को देख लग रहा था कि टीम इंडिया बासानी ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग के अंदर टीम इंडिया की बैटिंग बॉलिंग यकसर 100% थी और जिम्बाब्वे के अलावा जो इंग्लैंड की फील्डिंग थी, इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप थी, बहुत वीक थी। लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर बेन डकेट की बैटिंग, जो रूट की बैटिंग, इन दो खिलाड़ियों की शानदार बैटिंग और इंग्लैंड का टीम वर्क, क्योंकि इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग में बैटिंग बॉलिंग दोनों में टीम वर्क की तरह खेला, मुकम्मल तौर पर 100% दिया। कोई भी कैच, कोई भी एक्स्ट्रा रन देने की कोशिश नहीं की जिससे इंडियन टीम को फायदा हो सके। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर टीम इंडिया चाहती है कि वो आने वाले बकिया मैच जीते तो बैटिंग बॉलिंग ठीक है, लेकिन अपनी फील्डिंग पर मजीद काम करने की जरूरत है। ये सेकंड इनिंग देखिए, पहली इनिंग देखिए। पहली इनिंग में 84 रन पर आज सुबह 5 आउट हुए थे। मुझे लगा आज तो भाई गए, फॉलो ऑन करा देना इंडिया ने और ये टेस्ट मैच जीत जाना है। लेकिन उसके बाद 303 रन की पार्टनरशिप हुई है, 303 रन की, जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के बीच 303 रन दोस्तों, और उन्होंने मार मार के रन बनाए और ऐसा मारना शुरू किया कि शुभमन गिल ना वहां पर उन्होंने सब कुछ खोल दिया। बॉलिंग जो है वो बिल्कुल नीरस हो गई और पिटाई पे पिटाई चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। फिर इंडिया ने एक कहते हैं ना लास्ट स्ट्रोक ऑफ लक, 80 ओवर पे सेकंड न्यू बॉल ले लिया कि आखिरी 5 विकेटें 20 रन में गिर गई। लो जी, इंडिया को 180 की पार्टनरशिप मिल गई, हम बड़े खुश हैं। बड़ा मुझे बताइए, नई बॉल के साथ आकाशदीप और सिराज, सेकंड न्यू बॉल के साथ आकाशदीप और सिराज, लेकिन बीच में क्या होगा? इसीलिए ना 2-3 ऐसी चीजें हैं और आप भी अगर इत्तेफाक रखते तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और बाद में शेयर भी करें। एक तो यह है कि इंडिया 244 रन आगे है। जाहिर तौर पर इंग्लैंड के लिए कल आके आधा घंटा होगा सुबह, अगर इंडिया के 2-3 आउट हो गए तो भाई आप इंग्लैंड की कोशिश रहेगी कि क्या हम इंडिया को 150 में आउट कर सकते हैं, 170 में आउट कर सकते हैं, तब भी इंडिया के पास 350 रन हो जाएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है और जो आप भी देख रहे हैं, इंग्लैंड के पास भी बॉलिंग नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, इंग्लैंड के पास भी बॉलिंग नहीं है। इंडिया ने आज इंटेंट दिखाई है। इंडिया की कोशिश ये रहेगी कि लंच तक अगर वो 105 110 रन भी बनाते हैं तो आप ओवरऑल लीड की मैं बात करूं 360 तक पहुंचते हैं, और उसके बाद अगर आपके हाथ में विकेटें हैं ना, फिर तो फैंटा चढ़ेगा, फिर तो आप देखेंगे इंग्लैंड की होगी पिटाई। और टी तक इंडिया, फिर अगर आपके हाथ में विकेट आप आउट नहीं होते तो आपकी कोशिश रहेगी 480 490 500 तक, और ये मुमकिन है। अब 500 एक ऐसा आंकड़ा है कि आप चौथी इनिंग में आंख बंद करके किसी को भी दे दो। हाँ, इंग्लैंड है तो आप थोड़ा सोचते हैं कि यार ये पगले हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन आपको मैच जीतना है ना, तो आपको एक और चीज से लड़ाई करनी है, वो है वक्त, वो है बरसात। अब जो चौथा दिन है उसमें हल्की फुल्की बरसात है, मतलब बौछार आई बौछार गई, बौछार आई बौछार गई, मतलब बहुत ज्यादा खेल डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जो 5वां दिन है संडे, उसमें क्या है यार कि ना